हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकुश। हम लोग आपके लिए कुछ बिज़नेस वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल होती हैं। होप आप उन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठकर गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं एंड उससे एक अच्छी खासी मंथली इनकम भी अर्न कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी देगी एज अ कंट्रीब्यूटर टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि मेरा टाइटल भी है, अर्न मनी फ्रॉम डिसाइज इंडिया प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के कैंपेन के थ्रू बनाया है। उसमें क्या होता है, रिलेटेड टू डाटा एंट्री होती है बेसिकली। आप डाटा एंट्री करके घर बैठे ही गवर्नमेंट से इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी डीआईपी डिसाइज इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे आप इनकम अर्न कर सकते हैं प्रॉपरली। तो लेट्स स्टार्ट। डिसाइज इंडिया प्लेटफॉर्म बेसिकली एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर कन्वर्जन ऑफ स्कैन्ड इमेजेस इनटू टेक्स्ट। मतलब कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ये प्लेटफॉर्म काम करता है। बेसिकली एक डाटा एंट्री जॉब है, जो कि डाटा एंटर कर रहे हैं आप, डाटा एंट्री जॉब है टू राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्निपेट्स। मैं बात करूंगा आगे कि स्निपेट्स क्या होता है। फॉर एवरी करेक्ट एंट्री, जैसे कि जो आपने एंट्री करी उस करेक्ट एंट्री पर कंट्रीब्यूटर, मतलब आप जो एक तरह से आप कंट्रीब्यूशन, आपको जो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा वो कंट्रीब्यूशन एज एन कंट्रीब्यूटर दिया जाएगा कि आपका एक कंट्रीब्यूशन है डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर। जो कि कंट्रीब्यूटर को एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, वो आप इनकैश करा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो अब बात करते हैं कि डीआईपी वर्क कैसे करता है। बेसिकली इससे पहले, मैं ये डीआईपी जब स्टार्ट हुआ इससे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम क्या थी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अपने वेंडर से, अपने कस्टमर से। जैसे हम लोग भी एक कंज्यूमर हो गए, उनके कस्टमर हो गए। हम लोग किसी चीज़ के लिए, जैसे लेट्स सपोज वोटर आईडी के लिए या हमने किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, तो वहाँ पर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर कुछ हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट दिया, वोटर आईडी दिया। अब वोटर आईडी ऐसे मेरे जैसे 50,000 लोगों के वोटर आईडी स्कैंड हुए उनके पास। अब कल को उनको कोई मेरी एक इन्फॉर्मेशन, मेरी क्या, उनको एक इन्फॉर्मेशन अपने एनालिसिस के लिए निकालनी है, देन उनके पास कुछ एक प्री फॉर्मेट नहीं होते थे जहां पर इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर होती थी। मेरा वोटर आईडी कार्ड तो पड़ा है, लेकिन मेरा नाम, मेरा एड्रेस, वो चीज़ उनके पास कहीं नहीं थी। तो उन लोगों ने, वो प्रॉब्लम आ रही थी कि डॉक्यूमेंट्स तो पड़े हैं, वो स्कैंड पड़े हैं, उनमें इन्फॉर्मेशन का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा कि एक प्रॉपर, मैं लेट्स सपोज एक अगर एक्सेल में मैंने डाटा फीडिंग करी होती, डाटा एंट्री करी होती सबकी, तो वो गवर्नमेंट वो एनालिस कर पाती। कुछ भी उन्होंने एनालिस करना है कि मेरे आज तक कितने कराए, किन लोगों ने कराए, इस एरिया से किन लोगों ने क्या चीज़ वर्क कराया है। तो फिर डीआईपी प्लेटफॉर्म को लाया गया, जो काम क्या करता है, उन स्कैन्ड इमेजेस की इंफॉर्मेशन को एक अलग फॉर्मेट में उनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वापस देता है। अब ये डीआईपी वर्क काम कैसे करता है? सबसे पहले कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्कैन्ड इमेजेस में डाटा इंफॉर्मेशन देगा, देन उसकी शेडिंग की जाएगी, मतलब उन इंफॉर्मेशन को तोड़ा जाएगा। जैसे एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया गया, वोटर आईडी कार्ड पे जो जो इंफॉर्मेशन है उसको तोड़ दिया गया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा डिसाइजेशन, ठीक है। देन स्निपेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, मतलब उन टुकड़ों को कंट्रीब्यूटर्स को दे दिया गया कि लेट्स सपोज मेरा नाम दे दिया गया, किसी को एड्रेस दे दिया गया, किसी को कुछ दे दिया गया। इससे डाटा चोरी नहीं हो सकता, डाटा का मिसयूज नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा डाटा नहीं जा रहा, मेरा पूरा वोटर आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है एक पर्सन के पास, रेंडमली जा रही है। तो किसी के पास नाम जा रहा है, किसी के पास एड्रेस जा रहा है, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। कंट्रीब्यूटर्स को उस इंफॉर्मेशन को देखकर वो वर्ड्स राइट करने हैं, देन प्लेटफॉर्म उस वर्ड जो हमने टेक्स्ट एंटर करे हैं उसको ऑर्गेनाइज करेगा, रिसेंबल करेगा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर देगा। ये एक तरह से डीआईपी वर्क करता है। अब बात करते हैं कि कौन एक डिजिटल कंट्रीब्यूटर बन सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन बन सकता है, उसके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। बेसिकली टाइपिंग स्किल अच्छी हो तो देन वो ज़्यादा अर्न कर सकता है, अगर टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो। और एक बैंक अकाउंट जो कि आधार नंबर से लिंक होता है, जो कि बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा आधार नंबर से, देन आपके अकाउंट में वो पैसा इनकैश होगा। बात करते हैं प्रोसेस की कि प्रोसेस कैसे रहता है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा digitize india.gov.in पर। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ये digitize-india.gov.in। सबसे पहले इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि आधार नंबर से वेरीफाई होगा। ओटीपी आएगा, देन ओटीपी आने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको अपने, मैंने जैसे यहाँ पर है, आपको अपने डैशबोर्ड
डैशबोर्ड पे जाके ये आपका डैशबोर्ड हो गया कि स्निपेट कितने हैं, स्पीड कितनी, एक्यूरेसी कितने, करेक्टर कितने हैं। ये आपका एक डैशबोर्ड है। आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट है, नेम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी पड़ेगी। एंटर करने के बाद आपने अपडेट कर दिया, देन बैंक डिटेल्स आपने एंटर कर दी। उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को एक स्निपेट्स दिए जाएंगे। मेरे पास एक सैंपल है कि कैसे स्निपेट्स होते हैं। जस्ट जैसे कि ये है, यस आपके पास सामने आया, यस आपको लिखना है। आपको जितनी जल्दी लिख दोगे, सबमिट कर दोगे, तो ये एक आपका करेक्ट एंट्री काउंट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर शो करता रहता है कि कितनी करेक्ट एंट्री होगी। एक जैसे एक ये शो करता रहता है कि कितनी एंट्री आपकी ठीक जा रही है, कितनी एंट्री गलत जा रही है। वो एंट्री करेक्ट होने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। बेसिकली अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल एंड टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक करेक्ट एंट्री का एक ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्यूरेसी लेवल एंड टाइपिंग स्पीड। उसके बाद हर रिवॉर्ड पॉइंट का 2 पैसा पर करेक्टर है, मतलब पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है 2 पैसा। एंड आपको बेसिकली अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, अगर आप 1 घंटा भी 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स काउंट कर 30 वर्ड्स पर मिनट, सॉरी आपका 1 घंटा नहीं, 35 या 40 वर्ड्स पर मिनट है, तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, अगर आप 4 घंटे भी इसको दे रहे हैं तो अच्छी खासी इनकम आप मंथली अर्न कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये है कि आप जो रिडीम करेंगे अपने बैंक अकाउंट में, वो मिनिमम 2500 पॉइंट्स होंगे, तभी आप रिडीम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो आपको मिनिमम 2500 पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। होप आप लोगों की ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज या कमेंट्स हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।